हेलो फ्रेंड्स। अगर आप हैं यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम के अभ्यर्थी तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट को कैसे यूज़ किया जाए। कहने का अर्थ ये हुआ कि इसमें इम्पोर्टेंट सेलेबस, इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन या नए नए एग्ज़ाम के जो लेटेस्ट एक्टिव एग्ज़ाम्स आते हैं उसको हम लोग कैसे पता करें, या अगर मान लीजिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को डाउनलोड करना है तो उसको किस तरीके से किया जा सकता है। तो हम लोग आज इस पूरे वीडियो में इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे, उसमें आपको लिखना है upsc.gov.in। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसको लिख लिया। अब हमको इसको सर्च करना है। तो जैसे ही ये सर्च होता है तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस निकल कर के आएगा, जहाँ से आप लोग देख सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ से आप सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं इसके लैंग्वेज के। अगर आप लैंग्वेज को चेंज करना चाहें तो आप इस लैंग्वेज को चेंज करके आप इंग्लिश कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पहले पहले जो है आपका इंग्लिश में था, तो अब मैंने इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग, ये सारा आपका जो इंटरफेस है ये आपका क्या हो गया, हिंदी में हो गया। अब अगर मैं इसको हिंदी में कर दिया, उसके बाद किसी भी चीज़ को अगर मैं डाउनलोड करना चाहूँगा, चाहे वो सिलेबस हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हो, उसको अगर मैं डाउनलोड करना चाहूँगा तो वो कम्प्लीटली हिंदी में ही डाउनलोड होगा। तो ये मैंने आप लोगों के बताने के लिए किया है। अगर आप लोग इसको हिंदी में करना चाहें तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं। अब इसके लैंग्वेज को हम लोग चेंज कर लेते हैं। इसको जैसे ही हम लोग टाइप करेंगे तो इसका लैंग्वेज चेंज होकर अंग्रेजी में चला जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये इसका पूरा आपका अंग्रेजी में चला गया है। अब यहाँ से आप देखें अबाउट अस, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, द कमीशन फंक्शंस, और यहाँ पर देखिए इसके बहुत सारे चीज़ों को बताने की कोशिश की जाए। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर एग्जामिनेशन वाले पोर्शन पर है, यहाँ पर कैलेंडर। उसके बाद है आपका एक्टिव एग्जामिनेशन। तो एक्टिव एग्जामिनेशन पर आपको उस तरीके के एग्जामिनेशन के बारे में बताया जाएगा जो कि करंट यानी कि फ़िलहाल कुछ दिनों पहले या इसी ईयर आपके जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, या जिसके नोटिफिकेशन रिलीज़ होने वाले हैं या जो रिलीज़ हो चुके हैं उसको इसमें बताया गया। जैसे यहाँ आप देख लीजिए, मैं अगर इसको व्यू ऑल करता हूँ तो आप लोगों के सामने ये निकल कर के आएगा कि इसमें बहुत सारे एक्टिव एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पर एक्टिव एग्जामिनेशन का ये पोर्शन खुल चुका है। यहाँ देखिए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 थ्रू सीएसपी एग्जामिनेशन 2020। उसके बाद है आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2019, सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020। तो आपको जिस भी एग्ज़ाम के बारे में आपको सर्च करना है, जानना है, तो वहाँ से जिसको ही आप ऐसे इसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे, जहाँ जाने के बाद उसके बारे में आप सारा डिटेल्स को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन 2019। तो इसको भी आप यहाँ से जा कर के देख करके समझ सकते हैं। जो भी आपको इसके रिलेटेड टर्म्स को जानना है वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। अब मैं ये तो हो गई आपके एक्टिव एग्जामिनेशन की बात। अगर हम लोग थोड़ा सा और इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि पब्लिक डिस्कशन ऑफ सोर्सेज थ्रू पोर्टल। तो यहाँ पर इस पर आपको क्या होगा कि जो भी आपके पोर्टल पर जो भी सोर्स अवेलेबल होगा उसको आपको बताया जाएगा। मॉडल क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट। तो यह आपका क्या है, यहाँ से आप जाने के बाद मॉडल क्वेश्चन आंसर को आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप देख लीजिए मॉडल क्वेश्चन आंसर में आप लोगों के लिए क्या आता है। तो यहाँ पर देखिए कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन, तो ये इसके लिए है। उसके बाद देखिए आपका इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल एग्जामिनेशन सर्विस एग्जामिनेशन। उसके बाद आपका देखिए कि यहाँ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन भी आपका नीचे होगा। यहाँ देख लीजिए सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन। तो यहाँ आपका क्या है कि ये आपका एक तरीके से समझिए कि आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके के सवाल रहेंगे। तो वो एक तरीके का आपके सामने मॉडल इन सारे सवालों को आप करते हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के सवाल इसमें किए जाते हैं। तो इसको आप जैसे ही टाइप करेंगे तो वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे और वो आपका डाउनलोड हो जाएगा, वहाँ से आप इसको यूज़ में ला सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आपको एक्टिव एग्जामिनेशन पर जब मैंने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद आपका यहाँ देखिए आपका, अब हम लोग बात करेंगे किस तरीके से सिलेबस को डाउनलोड किया जाए। तो देखिए सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020, चलिए इसको हम लोग क्लिक करते हैं।
क्लिक जैसे ही आप कीजिएगा तो आपके सामने इस तरीके का कुछ इंटरफेस खुलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जब नोटिफिकेशन आया होगा वहाँ तक आपको पहुँचाएगा। तो देख लीजिए, डेट ऑफ नोटिफिकेशन 12/2/2020 को इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। उसके बाद है आपका डेट ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, ये 31/5/2020 है। यहाँ देख लीजिए डेट ऑफ अपलोड और डाउनलोड नोटिफिकेशन। इसको आप जैसे ही डाउनलोड कीजिएगा, डाउनलोड नोटिफिकेशन, इस डाउनलोड वाले आइकन को आप क्लिक करके तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसी में आपका सिलेबस भी होगा, आपको बताया भी जाएगा कि किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में किस किस तरीके के सिलेबस से क्वेश्चन किया जा सकता है, चाहे वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, सभी के सिलेबस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो इसको आपको बस कम्प्लीटली क्लिक करना है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ बातें और निकल करके आती हैं कि यहाँ पर देख लीजिए रिवाइज सिलेबस एंड स्कीम। इसमें आपको जाने के बाद पता चलेगा कि जो जो सिलेबस को रिवाइज किया गया वहाँ से आप उसको देखकर समझ सकते हैं। उसके बाद है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने निकल करके आएगा पिछले सालों के सवाल पूछे गए सवालों को आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर आप एग्ज़ाम का नाम दे करके भी सर्च कर सकते हैं, या आप सिंपली आप इसको नीचे स्क्रॉल करते हुए भी आप आ सकते हैं। कंबाइंड डिफेंस सर्विस है, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट है, इंजीनियरिंग सर्विस है, उसके बाद आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन भी इसके नीचे ही होगा। देख लीजिए सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन 2019। तो बस आपको जिस भी सब्जेक्ट का आपको डाउनलोड करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको आपको बस क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, और उसको डाउनलोड होने के बाद आप इसको यूज़ में ला सकते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये पूरा आपका सारे सब्जेक्ट, यहाँ से देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट शुरू हो रहे हैं। तो बस आपको इसको क्लिक कर देना है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ें कि हम लोगों को नए नए नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेंगे। तो वो आपको एक्टिव एग्जामिनेशन पर इसको क्लिक करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि अभी कुछ दिनों में कौन कौन से एग्ज़ाम होने वाले हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें हिंदी में भी करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इंग्लिश में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा हिंदी बेहतर रहता है। तो यहाँ देख लीजिए सक्रिय परीक्षा पर आपको जाना है। सक्रिय परीक्षा पर जाइएगा तो उसी तरीके से आप यहाँ से सिलेबस है या उसका नोटिफिकेशन है उसको आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए आप कैलेंडर पर जाके आप पूरा चेक कर सकते हैं कि क्या क्या कैलेंडर सेट किया गया आपके एग्ज़ाम के लिए, वो भी आप यहाँ से देखकर समझ सकते हैं। वार्षिक तिथि पत्र 2020 अपलोड की तिथि देखिए 3/6/2019 को इसको किया गया था। इस ईयर का भी अपलोड नहीं किया गया। तो यहाँ से आप इसको जाकर आसानी से समझ सकते हैं। लैंग्वेज चेंज हुआ तो लैंग्वेज चेंज करना हुआ तो यहाँ से आप इसको जाकर क्लिक करके कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ मुख्य बातें। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे तो ज़रूर आप अगले दिनों से आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा किसी भी तरीके के नॉलेज इसके रिगार्ड हासिल करने में। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और आज जाते जाते मैं आप लोगों से एक बातें कहना चाहता हूँ कि आपके इस चैनल पर इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोज़ रिगार्ड्स आपका यूपीएससी व बीपीएससी व जितने भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए कराई जा रही है। तो फ्रेंड्स आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखें, इसका लाभ उठाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।